शरीरम। गाय माता दूध प्रदान करती है परोपकार के लिए, नदी में जलाता है परोपकार के लिए, और वृक्ष फल देते हैं परोपकार के लिए। गाय कभी अपना दूध नहीं पीती है, वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते हैं, और नदी अपना जल कभी नहीं पीती है। उनका जीवन परोपकार के लिए होता है। इसी प्रकार से महाराज हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं परोपकारार्थ मिदम शरीरम, ये शरीर भी हमें परोपकार के लिए मिला है, कुछ अच्छा जीवन में हम कर जाएं। मरना हमारे जीवन का कड़वा सच है। मृत्यु तो आएगी, लेकिन हम अपने जीवन में कुछ ऐसा अच्छा कर जाएं, संसार के लोग आपकी याद करके और रोते रह जाएं। कबीर बाबा एक बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। जन्म के समय क्या हुआ? जन्म के समय तो ये हुआ कि जन्म लेने वाला रोया और संसार हंसा, लेकिन जीवन में ऐसा कर जाओ कि मरने वाला हंसता जाए और संसार के लोग रोते जाएं, रोते रह जाएं। ऐसा जीवन में करना चाहिए। और लगता है कि इस पर हमने कभी कोई तैयारी नहीं करी। छोटी सी यात्रा आपको करनी हो, कहीं पर जाना हो, एक दिन का आपका सफर हो, एक दिन की आपकी यात्रा हो, तो एक दिन की यात्रा के लिए भी आपको बहुत सारा सामान संग्रह करना पड़ता है। इसकी भी आवश्यकता रहेगी, इसकी भी जरूरत रहेगी, ऐसा भी, ये भी लेके चलो, ये भी ले चलो, ये भी ले चलो। भैया जब एक दिन की यात्रा में आपने इतना बड़ा संग्रह कर लिया, जब आप उस जीवन की यात्रा को पूर्ण करके उस भगवत धाम की लंबी यात्रा पर जब आप जाएंगे, उसकी आपकी क्या तैयारी है बताओ? आप तो परिवार तक ही सीमित रह गए, घर मकान व्यापार दुकान तक ही सीमित रह गए, महाराज संसार परिवार तक ही उलझ करके रह गए। अरे भैया ये यात्रा तो संपन्न होने वाली है, लेकिन उस यात्रा के लिए भी हमको तैयारी करनी, कुछ अच्छा जीवन में करने के लिए सोचना है। अभी से मन में धारणा बनाओ कि हम अपने जीवन में अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं। अगर ऐसा आप विचार करते हैं, ऐसा संकल्प लेते हैं, तो मानव जीवन धारण करना ये हमारा सार्थक हो जाएगा।